रेस्टरूम में सोलो अपने सीनियर सैंडर्स से मिला, जो उसे एक नई असाइनमेंट के बारे में बता रहा था। तभी अचानक इलिया पीछे से आया और सोलो को चौंका दिया। दोनों के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन ये देखकर सैंडर्स बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। अब सोलो चोक होल्ड में लगभग बेहोश होने ही वाला था। तभी ओलेग ने वहां आकर इलिया को रोक दिया। फिर थोड़ी देर बाद ये चारों एक रेस्टोरेंट में मिले। तब सैंडर्स ने खुलासा किया कि गैबी का अंकल रूडी कुछ नाजियों के साथ मिला हुआ है और उन्हें शक है कि कहीं वो गैबी के पिता से न्यूक्लियर हथियार तो नहीं बनवा रहे। जिस कंपनी के लिए वो काम करता है उसका मालिक है अलेक्जेंडर, जो एक दिल फेंक किस्म का रईस आदमी है, लेकिन उसकी बीवी विक्टोरिया काफी समझदार है। असल में पूरा खेल वही चला रही है। अमेरिका और रशिया दोनों देश ये नहीं चाहते कि उनके हाथ में एक न्यूक्लियर हथियार लग जाए, इसलिए दोनों देशों के एजेंट्स को मिलकर इस मिशन पर काम करना होगा। वो गैबी का इस्तेमाल करके उसके अंकल के थ्रू कंपनी में घुस जाएंगे और फिर गैबी के पिता को ढूंढकर जल्दी से बाहर निकलो। इसके बाद सोलो और इलिया को वहां पर अकेला छोड़ दिया गया ताकि वो एक दूसरे के साथ काम कैसे करना है इस बारे में सोच सके, लेकिन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जम रही थी। दोनों ही एक दूसरे का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के लाए थे। जल्द ही उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद इलिया गुस्से से भरकर वहां से चला गया। फिर अगले दिन सोलो गैबी को एक कपड़ों की दुकान पर ले गया और फिर इलिया को वहां देखकर गैबी बिल्कुल हैरान रह गई। पता चला कि इलिया एक रशियन आर्किटेक्ट का भेस बनाएगा और गैबी को उसकी मंगेतर होने की एक्टिंग करनी है। ये बात गैबी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर सोलो ने उसे समझाया कि ये मिशन के लिए बहुत जरूरी है और उसे रोम में इलिया को अपने अंकल से मिलवाना होगा, जबकि सोलो एक एंटीक डीलर होने का नाटक करते हुए विक्टोरिया को फंसाने की कोशिश करेगा। अब गैबी के पास इस प्लान को मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। कुछ वक्त बाद ये तीनों ही अपने मिशन के लिए रोम पहुंच गए। जब सोलो होटल में चेक इन कर रहा था तब उसने देखा कि दो आदमी पहले से गैबी और इलिया का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग थोड़े दूर हुए तो सोलो ने इलिया को बताया कि रूडी जल्द ही तेरा टेस्ट लेगा कि तू कोई जासूस तो नहीं है, तो थोड़ी मार मुर खा लियो पहलवान, ठीक है, पेल मत दियो उनको। खैर जल्द ही वो दो गुंडे गैबी और इलिया को अकेला पाकर उन्हें लूटने के लिए आए। इलिया वैसे तो मार खाता रहा, लेकिन जैसे ही उसके पिता की घड़ी चोरी हुई उसे गुस्सा आ गया और एक तो उसने भी धर दिया। खैर होटल वापस आने पर गैबी की उसके अंकल रूडी से बात हुई और उन्होंने उसे कंपनी की 50वीं सालगिरह के इवेंट पर बुलाया था। बाद में कमरे के अंदर गैबी और इलिया की काफी प्यारी सी नोकझोंक हुई। एक बार के लिए तो ऐसा लगा मानो वो एक दूसरे को चूमने वाले हों, लेकिन गैबी ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और वो उसी हालत में सो गई। उधर सोलो होटल की रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट कर रहा था ताकि उसके करीब आकर थोड़ी बहुत जानकारी निकाल सके। खैर बाद में उसे अपनी घड़ी के अंदर एक माइक मिला और फिर थोड़ा खोजने पर कमरे में कई सारे माइक और ट्रांसमीटर मिले, जिसके बाद वो इलिया से मिला और कहने लगा कि तुमने मेरे कमरे में ये सब क्यों लगाया। लेकिन इलिया ने भी इसी तरह उसके लगाए हुए सारे माइक और ट्रांसमीटर निकाल रखे थे। बाद में इवेंट पर जाने से पहले इलिया ने गैबी को एक एंगेजमेंट रिंग पहना दी। इवेंट में गैबी ने इलिया को अपने अंकल रूडी से मिलवाया। यहाँ रूडी पूछने लगा कि वो दोनों कैसे मिले। बातों बातों में रूडी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो इलिया को पसंद नहीं आई और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला गया। खैर गैबी ने अभी भी मिशन पर ध्यान देते हुए अपने पिता का जिक्र किया। उसने कहा कि जल्द ही मुझे शादी करनी है, मैं चाहती हूँ मेरे पिता वहाँ पर हों। लेकिन रूडी ने कहा कि मैं भी नहीं जानता बेटा वो कहाँ पे है। दूसरी ओर हम सोलो को देखते हैं जिसने एक आदमी से टकराकर उसका इनविटेशन चुरा लिया। खैर बाद में उसने किचन के रास्ते से एक इवेंट में एंट्री की जिसे एक गार्ड ने देख लिया था। जब सोलो वहां घूम रहा था तो गार्ड ने उसे रोका और कहा कि इनविटेशन दिखाओ। तब सोलो ने ऐसा नाटक किया कि मैं तो भूल गया, आजा मेरे साथ बाहर दिखा देता हूँ तुझे। तभी गार्ड और उसके बीच में थोड़ी हाथापाई हो गई। सोलो ने जानबूझकर एक जबरदस्त मुक्का खाया और फिर इन्विटेशन दिखा दिया। इससे विक्टोरिया को बहुत बुरा लगा और वो सोलो को उठाते हुए उससे माफी मांगने लगी। इसी दौरान सोलो लड़खड़ाकर विक्टोरिया पर गिर पड़ा। इसके बाद जब